उत्तराखंड की सियासत में चुनावी वर्ष का रंग अब साफ दिखने लगा है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समय जो स्थिति बन रही है वह किसी से छुपी नहीं है। एक और भाजपा में नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने की घटनाओं ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद और असंतोष ने फूट को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल चुनाव से पहले दलों में इस तरह की उठापटक कोई नई बात नहीं होती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट जाते हैं। इसके तहत एक दूसरे दलों से नेताओं को जोड़ना, असंतुष्टों को साधना और अपने संगठन को विस्तार देना, ये सभी रणनीतियां तेज हो जाती हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में बगावत, दल बदल और अंतर्कलह जैसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहता है। यह मुकाबला कई बार इतना तीखा हो जाता है कि इससे राजनीतिक महाभारत कहना गलत नहीं होगा। दोनों ही दल चुनाव से काफी पहले तैयारियों में जुट जाते हैं और अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस दौरान नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाता है। वर्तमान समय में भाजपा सत्ता में है और स्वाभाविक रूप से सत्ता का दबाव भी उसी पर अधिक है। सरकार में रहते हुए हर कार्यकर्ता और नेता को संतुष्ट रखना संभव नहीं होता, जिसके चलते असंतोष पनपता है। यही असंतोष कई बार नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में भाजपा के 6 बड़े नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना इसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा कांग्रेस के दावे भी और इशारा करते हैं कि अभी और भी कई भाजपा नेता उनके संपर्क में हैं। यदि यह सिलसिला जारी रहता है तो भाजपा के भीतर भगदड़ की स्थिति और गहराती नजर आ सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति भी पूरी तरह संतुलित नहीं दिखाई देती है। भाजपा से आए नेताओं के शामिल होते ही कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगता है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और राजनीतिक दूरी ने फूट को सार्वजनिक कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी तक पूरी टीम का गठन न हो पाना भी संगठनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करता है। इससे यह संदेश जाता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है और आने वाले समय में यह असंतोष और बढ़ सकता है, खासकर टिकट बंटवारे के दौरान। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी साल में इस तरह की गतिविधियां स्वाभाविक होती हैं। छोटे चुनाव हो या बड़े, हर स्तर पर दलों में जोड़ तोड़, बगावत और गुटबाजी देखने को मिलती है। हालांकि इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता है। जहां एक और नए नेताओं के जुड़ने से पार्टी मजबूत होती है, वहीं आंतरिक कलह और असंतोष पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्पष्ट है कि उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है। भाजपा में भगदड़ और कांग्रेस में फूट, दोनों ही संकेत आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। चुनावी रणभेरी भले अभी न बची हो, लेकिन राजनीतिक चालें पूरी तरह चलनी शुरू हो चुकी हैं। दलों में जुड़ने और टूटने का यह सिलसिला आगे और तेज होगा और यही तय करेगा कि 2027 की इस सियासी जंग में किसका रणनीति भारी पड़ती है और कौन जनता का भरोसा जीतने में सफल होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।